हम विश्वासी लोग, ध्यान सुनिए, हम विश्वासी लोग किसी को परेशान कर सकते हैं क्या? हालेलुया, ध्यान से बोलना। हम विश्वासी लोग जो सीधे विश्वासी है, नम्र विश्वासी है, यीशु के भय में चलने वाले लोग हैं, हम किसी को परेशान कर सकते हैं क्या? कर सकते। हाँ, रॉन्ग। बाइबल में जो सीधे तरह से मसीह के राज्य में चलने वाले व्यक्ति नहीं कर सकते। अगर हम वचन में सीधे हैं, आत्मा में सीधे हैं, यीशु मसीह के साथ सीधे हैं और ईमानदार है, हम किसको परेशान नहीं कर सकते। कि परमेश्वर ने परेशान करने के लिए हमें विश्वासी बनाया है? नहीं। क्यों बनाया है? जो हमें परेशान करता है उसके लिए दुआ करने के लिए बनाया है। हालेलुया। क्या मैं फिर से बोलती हूँ आप लोगों को कि हम विश्वासी जो सीधे मन से यीशु के राज्य में चलते हैं, कि हम किसको परेशान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। प्रेज लॉर्ड। अपन जो सीधे मन से अगर नहीं चलता है ना, अगर वो इधर उधर भी चलता रहेगा ना, तो 100% वो परेशान कर सकता है। परेशान मतलब परेशान करने मतलब क्या अर्थ है? मतलब इसको उंगली करने का नहीं, परेशान करने मतलब ये अगर मसीह में बढ़ रहा है, ये मसीह के राज्य में और फैल रहा है, तो चौथा व्यक्ति आएगा। जैसे रेबेका आई थी, वो क्या करेगी? पिन टोचेगी और वो बोलेगी देख ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उस तरह के आशीर्वाद को बाप ले ले करके। हालेलुया। हम वैसे नहीं है। हम कौन है? हम अगापे चर्च में चलने वाले व्यक्ति है। हम परमेश्वर के राज्य में चलने वाले व्यक्ति है। यीशु कहता है हमें कि तू एक कदम अपने आगे रख और सारा कदम मुझ पे छोड़ करके। हालेलुया। वो हमारे साथ चलते रहता है ना। आज हम वचन को सीखेंगे। आज बहुत अच्छा वचन है। परमेश्वर ने मुझे आधी रात में परमेश्वर ने मुझे वचन को दिया है। इस वचन को हम जानेंगे, सीखेंगे। हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम से परमेश्वर में और आगामी चर्च प्रभु यीशु आपके संभु का माध्यम है परमेश्वर। सुंदर के समय के लिए परमेश्वर आपका कोटि कोटि प्रभु धन्यवाद हम करते मेरे परमेश्वर। अच्छा, जो वचन परमेश्वर तूने मुझे दिया है परमेश्वर, मैं आपके भेड़ों में खिला सकूं मेरे परमेश्वर। अच्छा, धन्यवाद कर यहाँ पर हर बोला वचन परमेश्वर मैं आपके लहू से कवर कर दूं मेरे परमेश्वर। इनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करे मेरे प्रार्थना परमेश्वर। ये बैठने वाले व्यक्ति ना बने राजा, ये काम करने वाले व्यक्ति बने ऐसे मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर। अच्छा, ओ धन्यवाद हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा होने और आशीष भरपूरताई से आने से मेरी प्रार्थना परमेश्वर। अच्छा, ओ धन्यवाद परमेश्वर। आप बड़े परमेश्वर, हम सब जन घटते राजा यीशु के नाम से हम सब कहेंगे आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। चलिए दानियल की किताब खोलेंगे। दानियल 3 का पहला। मैं अपने शब्दों को कम रखूंगी, वचन ज्यादा पढ़ाऊंगी आप लोगों को। हालेलुया। मैं अपने शब्दों को कम इस्तेमाल करूंगी, वचन ज्यादा पढ़ाऊंगी कि इसमें समझना आपको है। हालेलुया। आपको समझना कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरी पढ़िए। दानियल क्या? दानियल 3 का पहला। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी पहले सेंटर पढ़िए। सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश के बारे में। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वारा नामक मैदान में खड़ा किया। अच्छे से पढ़िए। खड़ा कराया। खड़ा क्या कराया। किया? वहाँ पर खड़ा किया। कहाँ खड़ा किया? किस दिशा में खड़ा किया? पढ़िए फिर से। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई Yes. जिसकी ऊंचाई हाँ। 7 हाथ Yes. और चौड़ाई 6 हाथ की थी। यस। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वारा नामक मैदान में खड़ा कराया। नामक मैदान में खड़ा किया। मतलब कि आते जाते उस मूर्त को दंडवत करे।
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the सबको Lord। वो नजर में आए। हालेलुया। क्या मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? Yes। हालेलुया, आमीन, यस लॉर्ड बोलना है Yes। कि उसने ऐसी जगह पे उस मूर्त को उसने खड़ा किया कि सबकी नजर उस मूर्त के ऊपर जाए, Yes। उस मूर्ति के ऊपर जाए। हालेलुया। बेबीलोन में उसने उस मूर्त को खड़ा किया, उस मूर्ति को क्या किया? उसने खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। दानियेल राजा उसके साथ काम करता था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं जो वचन प्रचार करने जा रही हूँ, जो वचन आपको बताने जा रही हूँ, है ना, ये धारा राजा, पता है आप लोगों को धारा राजा? मैंने कई बार प्रचार किया है आप लोगों के बीच में। धारा राजा जो वचन है, जो राजा है, सेम वैसा ही है, पर डिफरेंट है। शब्दों का अलग अलग बातें हैं। आपको पता चल जाए कि धारा राजा ने और नबूकदनेस्सर राजा ने यहाँ पर क्या काम किया। हालेलुया। और दानियेल ने क्या काम किया। हालेलुया। और हालेलुया। हमने क्या काम किया, हमने कैसे विश्वास रखा, आज हम जानेंगे। हाँ, पढ़ेंगे। तब तो नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, हम्म, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों और अधिप्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उससे मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। हालेलुया। विजय विजय ब्रदर आप पढ़ेंगे, पढ़िए अच्छे से। यही वाला। हाँ, 2 पढ़िए। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नर, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों और प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। हालेलुया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा ने सभी को बुलाया, जो बड़े बड़े मंत्री थे। हालेलुया। बड़े बड़े मंत्री थे, सभी को बुलाया। इसके पीछे राज है। हालेलुया। तो उसने इतना बड़ा मूरत बनाया उस देश में। किस देश में बनाया उसने? बेबीलोन में उसने बनाया। हालेलुया। यह दीपक कहाँ बनाया? बेबीलोन में बनाया। आज हम एक देश है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक देश है। हम खुद में एक देश हम बना सकते हैं। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। कैसे बना सकते हैं हम? हमारे पास कैसे इतने बड़े बड़े प्रजापति हमारे पास आ सकते हैं? हालेलुया। कैसे आ सकते हैं? अगर हम ईमानदार यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो यीशु मसीह सारा चीज हमें वो दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दे देगा। आज हम इस छोटे से हॉल में प्रार्थना कर रहे हैं, इस छोटी सी जगह में प्रार्थना कर रहे हैं। जब उसके साथ ईमानदार हो कि हम चलेंगे, उसके साथ ईमानदार हो कि परमेश्वर का प्रचार हम करेंगे, तो यीशु कहता है इसी घर के तुझे मैं उठाऊंगा करके। हालेलुया। तो बड़े बड़े लोग, नगर सेवक के लोग हमारे पास आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस देश को मैं जीतू करके। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। वैसे अगर हम खुद को बनाएंगे तो यह परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके द्वारा अद्भुत करेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हाँ। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्याय, शास्त्र आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हो गए। हालेलुया। हालेलुया। पहले तो नबूकदनेस्सर राजा ने सब मंत्रियों को बुलाया, वकीलों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, सबको बुलाया, सबको इकट्ठा किया। क्यों उसने इकट्ठा किया होगा? मूर्ति के सामने खड़ा होने चाहिए। यस। बड़े बड़ों को उसने क्या किया? उसने इकट्ठा किया। अगर मोदी जी अगर मंत्रालय में आता है कि खाली मोदी ही बैठता है क्या? नहीं। उसके सारे जितने भी हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी आ जाते हैं, है कि नहीं? Yes। वो भी क्यों आ जाते हैं? वो मंत्री लोग, नगर सेवक लोग, हकीमों लोग, पुलिस लोग, जज लोग उस मंत्रालय में क्यों आते हैं? सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। यस। हालेलुया। उसके साथ में जुड़ने के लिए आ जाते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए आ जाते हैं, उसका पावर देखने के लिए आ जाते हैं। किसका पावर देखने के लिए? मोदी का पावर देखने के लिए आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब नबूकदनेस्सर राजा दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं इनको ऑर्डर दे रहा हूँ, ये सब लोग यहाँ पर आ गए करके। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। वैसा आप
नपुंसक राजा बनने के लिए मैं नहीं कह रही आपको। आप जो हो आप उसमें ही बन के एक बड़ा राज्य बन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आप भी लोगों को ऑर्डर दे सकते हैं। जो नाम जो भगत है उसको बोल सकते हैं कि मेरा यहाँ प्रार्थना हो रहा है तो यहाँ पर साइन करके हालेलुया। ये आपके अंदर वट होना चाहिए। हालेलुया, ये आपका ताकत आपके अंदर होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि यहाँ पर इस सब ने अपॉइंटमेंट लिया नहीं लिया। गए उस मूर्त को देखने के लिए जहाँ उसने मूर्त को खड़ा किया है, वैसे अपने जीवन को रखिए। प्रेज लॉर्ड, जिधर भी आप जाए, जो भी नगर में आप जाए, जिसी कोने में जाए, उस कोने में जाए, वो व्यक्ति कहे कि यीशु मसीह का ये व्यक्ति है करके। हालेलुया। ऐसे अपने आप को तैयार कीजिए। इसके लिए नपुंसक राजा ने उसको ऐसी जगह में खड़ा किया कि आने जाने वाले व्यक्ति उसको देख सके। हालेलुया, धन्यवाद उसको कर सके। प्रेज लॉर्ड, जिधर भी तुम जाओ, जहाँ भी तुम जाओ, जहाँ पर भी जहाँ तुम्हारा दुश्मन भी होगा, वो व्यक्ति कहना चाहिए ये यीशु मसीह का लोग है करके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसे अपने आप को बनाइए। वो मूर्त, यीशु की मूर्त आपके अंदर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक खड़ा मूर्त नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। एक ही स्थान में खड़ा नहीं होना चाहिए। नपुंसक राजा ने एक ही स्थान में खड़ा किया उस मूर्त को, जो पाप है। प्रेज लॉर्ड, बेबीलोन में जो उसने खड़ा किया वो पाप था। हमारे जीवन में खड़ा वाला होने वाला व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। चलने वाला व्यक्ति चाहिए, महसूस करने वाला व्यक्ति चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हमारा यीशु मसीह भी काम किया। वो आके उसने अपनी मूर्त को नहीं बनाया उसने इस पृथ्वी पे। यरूशलेम में उसने अपनी मूर्त को बनाया क्या? नहीं। उसने जीता जाता उसने काम करके दिखाया लोगों को कि मैं जो सो हूँ, मैं हूँ और परमेश्वर हूँ करके। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वैसे आप अगर अपने आप को बनाएंगे, यीशु मसीह से लिखा गया है कि वो जगह जगह गया वो चंगाई देने के लिए। प्रेज लॉर्ड, वो जगह जगह गया पिता की बात को बोलने के लिए। हालेलुया। और बेबीलोन के समान, उस मूर्ख के समान एक ही स्थान में वो खड़ा नहीं रहा जहाँ पैदा हुआ। हालेलुया। उसने अपने नाम को उसने रोशन किया। प्रेज लॉर्ड, कैसे किया उसने? उसके अंदर किसकी आत्मा थी? पिता की आत्मा थी, यीशु की आत्मा थी। वो खुद पिता था, उसके अंदर खुद वचन था। प्रेज लॉर्ड, ऐसे अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया। जहाँ जहाँ यीशु मसीह का है, यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, पर अब जगत की ज्योति तुम हो करके। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नमक कभी सड़ता नहीं है, आप कभी सड़ोगी नहीं। प्रेज लॉर्ड, मुंह से प्रेज लॉर्ड आमीन बोलिए। अगर नींद आ तकिया लो, आगे जगह निकल के सो जाओ। अगर मुंह से आमीन नहीं निकल रहा है, पीछे तकिया रखा हुआ है कि तकिया उठाओ, ब्लैंकेट उठाओ, जाके अंदर लेट जाओ। आगे बढ़िए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। ये कौन कह रहा है? जो ढोल बजाते हैं, मतलब वो राजा का सेवक ही होगा, नौकर ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ढोल बाजा बजाकर, नसिंगा फूक कर, हालेलुया, झांझ बजाकर, कॉन्गो बजाकर, वीणा बजाकर, सितार बजाकर, वो सेनाई बजा के जगह जगह पे जा रहा है, राज्य राज्य में जा रहा है। प्रेज लॉर्ड, संदेश सुना रहा है कि नपुंसक राजा ने एक मूर्त खड़ा किया, आओ उसके पास, आओ उसको दंडवत करो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इतना सारा संसार का सारा चीज वो नपुंसक राजा ने एक नौकर को ऑर्डर दिया, ये सारा बोझ उठा और देश देश में जा और बता लोगों को कि मैंने सोने की मूर्त मैंने खड़ा किया, आओ उधर आओ दंडवत करो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह कुछ लेके नहीं आया, वो अकेला आया, वन मैन शो करने के लिए आया। प्रेज लॉर्ड, यस, हालेलुया, हालेलुया। वो अकेला मनुष्य बन के आया, उसके अंदर सारा चीज था। हालेलुया। वो जब शब्द बोलता था, शब्द बोलता ना, तुरंत प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसकी जब वो बातें करता था, वो सुगंध आता था।
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो जगह हालेलुया। जगह जाकर उसने प्रभु के मसीह के बारे में बताया नहीं कि मसीह आ गया है, मसीह आ गया नहीं, उसने वो जगह जगह नहीं गया बताने के लिए। तो यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा बोलता है कि जा सबको बता दे, इस जगह पर, इस यहाँ पर मैंने सूरत की मूरत मैंने खड़ा किया, उसको आओ उसके पास। क्या कहता है? आओ उसके पास दंडवत करो। मेरे यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। मेरे यीशु मसीह ने क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कलीसिया, मेरे यीशु मसीह ने क्या किया? अच्छे चलते फिरते यीशु काम मसीह ने किया। क्या किया? चलते फिरते हर एक काम किया। ये वो चलता फिरता उसने क्या किया? उसने काम किया। हालेलुया। वो ढिंढोरा पीटता नहीं रहा कि मैं जन्मा हूँ, परमेश्वर का जन्मा हूँ, आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ। हालेलुया। वो जानता है कि ज्योति मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं ही उनको प्रकाश देने वाला हूँ। नबूकदनेस्सर को प्रकाश देने वाला व्यक्ति कौन है? मेरा यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। जिस धरती पे रहता है वो धरती किसकी है? मेरे यीशु की है। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं समझ पाया, पर हम विश्वासियों को समझना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the क्या आप Lord. लोगों को वचन समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, साथ पढ़िए। जिस समय तुम नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करो। हाँ, वो मतलब वो बचाने वाला व्यक्ति लोगों को कह रहा है कि राजा ने मूरत खड़ा किया है, तुम उधर आओ, उसको क्या करो? तुम दंडवत करो, उसके सामने तुम झुक जाओ। झुकना मतलब नम्र होना, अपने आप को उसको मूरत को सौंप देना करके। पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है, हमारा परमेश्वर जीता जाता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नींद आ रहा है आप लोगों को? नहीं। जब ये वर्ड आता है कि हमारा परमेश्वर जीता जाता परमेश्वर है, तो आप लोगों की मुंह से आमेन निकलते हैं, उसका मतलब ये कि आप लोग उस नबूकदनेस्सर राजा ने मूर्ति बनाया, आप लोग उसको दंडवत करना चाहते हो। आगे पढ़ेंगे हम। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, वो उसी घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? छठवा, सातवां भी आएगा। हाँ, पढ़िए आगे पढ़िए। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले ने गिरकर उसे सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। हालेलुया। हालेलुया। वो डरा भी रहा है। कौन? वो बचाने वाला व्यक्ति डरा रहा है कि अगर तुम दंडवत नहीं करोगे तो क्या कहता है वो? धरती को आग। भट्टी में वो क्या करेगा? वो तुमको झोंक देगा। हालेलुया। डाल तुमको देगा अगर तुम उसके सामने दंडवत नहीं करोगे। जो मूरत बनाया है, सोने की मूरत जो बनाया है, उसके सामने अगर तुम दंडवत नहीं करते तो राजा का यह आदेश है, तुमको उस आग में उनको फेंक दिया जाएगा। ऐसे कई विश्वासी है, कई विश्वासी यीशु मसीह के राज्य में चलने वाले विश्वासी है। जो कोई व्यक्ति आता है, उन्हें भरमाता है, उनको डराता है कि यीशु मसीह का चीज बंद करो, प्रचार करना बंद करो। वो डर के मन क्या करते हैं? उनके हाँ में हाँ मिलाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या करते? उनका विश्वास वहाँ परखा जाता है। हालेलुया। उनका विश्वास वहाँ परखा जाता है। अगर हम लीडर बन के हम खड़े हो जाए तो बैटल्स का लोड, हम लीडर होकर हम खड़े हो जाए और हम कहे कि कोई भी है, नबूकदनेस्सर राजा, उसकी सोने की मूरत है, जो भी है, मैं यीशु मसीह में हूँ और वो मुझ में है, मैं डरने वाला नहीं हूँ करके। प्रेज द लॉर्ड। लीडर के सामने हमें खड़ा होना है। अगर वो मुझे आग में फेंक देगा, नो प्रॉब्लम, मुझे आग से बचाने वाला मेरे परमेश्वर मुझे आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आठ पढ़ेंगे फटाफट। उसी समय कई एक कसीदी नहीं, आठ हाँ, उस समय, हाँ सॉरी। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूद की चुगली खाई। हालेलुया। क्या करी? यहूद की चुगली खाई। चुगली खाई। देखो, मैंने आपको शुरुआत में कहा ना, जो सीधे मन से विश्वास के राज्य में चलते, विश्वास के राज्य में चलते, परमेश्वर के राज्य में चलते, वो कभी किसको परेशान नहीं कर सकते, है ना? नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति आता है, फिर तीसरा व्यक्ति आता है, फिर चौथा व्यक्ति आता है, वो हमारे बारे में क्या करता है? वो चुगली खाता है। वो हमारे बारे में लोगों को बताता है।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। बताता है हमारे बारे में कि ये इसका प्रचार ऐसा हो रहा है, इसकी चर्च में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, ये ऐसा इतना धनवान हो जा रहा है कि मसीह के राज्य में इतना अच्छा बढ़ रहा है, ये वो ऐसा करके क्या करते, वो हमारे बारे में वो चुगली खाते दूसरों को। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, फिर 9 पढ़िए। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी है। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजे का शब्द सुने, वो गिर कर उसे सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिर कर दंडवत ना करे वह धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन कहाँ पर जा रहा है? जो दानियल राजा, ठीक है, जो दानियल बहुत अच्छा है, देखो अच्छा शब्द है। जो दानियल था वो हर घड़ी परमेश्वर को दंडवत करता था। हालेलुया। हालेलुया। जो दानियल है, जो हर घड़ी परमेश्वर के राज में को दंडवत करता था, अपनी कोठी में जाते क्या करता था, वो दंडवत करता था, उसको आराधना करता, उसको प्रार्थना करता, उसके साथ में वो जुड़ा था, ईमानदार था। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। है ना? तो क्या मालूम है क्या, जब धारा राजा की बात करें, कोई से राजा की बात करें, तो धारा राजा ने क्या आज्ञा बनाया था? आपके बच्चे में डालेंगे समुद्र में से। नहीं, जो झुकेगा, जो सामने झुकेगा नहीं मूर्ति के सामने। नहीं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ धारा राजा के बारे में, नबूकदनेस्सर राजा के बारे में बात कर रही हूँ, जो शेर के बाग में चला गया था, शेर। हाँ। हालेलुया। 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 वहाँ के लोग, जो सेवक थे, जो मंत्री लोग थे, क्या कहते थे कि ये तो परमेश्वर के साथ में ईमानदार है। किसके साथ में ईमानदार है? परमेश्वर के साथ में ईमानदार है। जो वहाँ के सेवक लोग थे, जो सेवक धारा राजा के महल में जो सेवक लोग थे, वो लोग जलते थे दानियल से। इतने खराई के साथ में चलने वाला व्यक्ति, धारा राजा के सबसे करीब रहने वाला व्यक्ति कौन था? धारा राजा का कौन था? दानियल था। हालेलुया। इसके लिए ना वहाँ के मंत्री लोग, अधिपति लोग जलते थे। हालेलुया। उनको वो चीज हजम नहीं हुआ। प्रेज लॉर्ड। इसके लिए वहाँ के लोगों ने एक आज्ञा बनाई, खुद से आज्ञा बनाई, और राजा को वो बता दिया कि आपको ऐसे करना है करके। प्रेज लॉर्ड। और वो राजा क्या करता है? ओके, मैं करूंगा करके, आज से मैं जो बोलूंगा महल के अंदर वही होगा करके। हालेलुया। तो वो लोग एक आज्ञा बनाते, एक पत्र बनाते थे वो लोग, और सबको कहते कि इस आज्ञा का पालन आपको करना है करके। प्रेज लॉर्ड। करना ही है। और वहाँ पर हमारा दानियल भी था। प्रेज लॉर्ड। उसने ना हाँ बोला ना कुछ भी, उसने बस सुनने वाला काम किया, और उसने ऐसा उस शब्द को उसने इग्नोर कर दिया। हालेलुया। ऐसा उस शब्द को उसने इग्नोर किया कि उसने सुना ही नहीं, कि उसकी काम की चीजें वो नहीं थी। हालेलुया। वो उसकी काम की चीजें वो थी ही नहीं, इसको उसने इग्नोर किया, और वो गया अपनी कोठरी में। फिर उसने दंडवत किया, कि वो क्या था? वो ईमानदार था यीशु मसीह के साथ में, प्रभु के साथ में। वो क्या था? वो ईमानदार था। वो फिर दंडवत किया, 3 बार दंडवत किया। और वहाँ के लोग आते हैं और देखते, अरे हमने तो कहा था, जो धारा राजा ने जो कमिटमेंट रखा उसको पूरा करना है, ये तो सुन ही नहीं रहा, उसके आगे से वो जा रहा है। क्या करते वहाँ के मंत्री लोग? जाके पिन ठोक देते हैं धारा राजा को, कि तूने आज्ञा नहीं किया था क्या ऐसा काम करना है करके? क्या किया? किसने पिन ठोका? मंत्री लोग ने, सेवक लोग ने। क्या किया? तो धारा राजा गुस्सा आया, जैसे यहाँ पर गुस्सा आया, नबूकदनेस्सर आया, क्या आग बबूला हो गया। धारा राजा भी आग बबूला हो गया। ऐसा कैसा? मेरा प्रिय दानियल ने मेरा बात को सुना नहीं, मेरे आज्ञा को माना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अब मुझे तो अभी शेर की बाग में उसको डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टैंड के साथ में मैंने इस बात को डिक्लेयर किया, जो मैंने बोला है उसको महल में होना चाहिए करके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो तो शेर की बाग में चला जाता है, पर धारा राजा जानता ही नहीं वो किसकी सेवा कर रहा है करके, दंडवत कर रहा है करके। अरे इधर भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति आता है, चुगलीखोर आता है, वो चुगली करके वो चला जाता है। इसके लिए मैं कहती हूँ, जो यीशु मसीह के राज्य में ईमानदार होता है ना, वो कभी किसी को परेशान नहीं कर सकता है।
फ्रेंड्स हम दूसरे लोग उसको परेशान कर सकते हैं। इसके लिए कहती हूँ आपके जीवन में अगर ऐसे नेगेटिव थॉट आपको सुनाई देते ना, इग्नोर कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। फ्रेंड्स कुछ नहीं होगा, ज्यादा आपको 2 बार सुना के चले जाएंगे, 4 बार सुना के चले जाएंगे, चलो 5 भी सुना दिया, क्या करो उसको? दानियल ने किया इग्नोर। फ्रेंड्स उसने कोई छुटकारा के लिए प्रार्थना नहीं किया, बचाव की प्रार्थना नहीं किया, जो उसका डेली का काम था उसने प्रभु से धन्यवाद वो करता रहा। फ्रेंड्स आपके जीवन में भी कोई भी आपके देखो बाहर वाले व्यक्ति कोई आएगा नहीं, हालेलुया, बाहर के कोई व्यक्ति नहीं होते, हमारे घर के ही होते। हालेलुया, दानियल को परेशान करने वाला बाहर के व्यक्ति नहीं, उसके महल के ही लोग थे। हालेलुया, जिस महल में दानियल रहता है क्या उनका फ्रेंडशिप नहीं हो सकता? हुआ रहेगा ना। हालेलुया, जो धारा राज्य के इतने करीबी व्यक्ति, क्या फ्रेंडशिप नहीं होगा उन लोगों का, सेवक लोगों का होगा? वही हम हमारे ही लोग हमें उंगली करेंगे, क्योंकि क्या होता है हमारा सफलता लोगों को अच्छी नहीं लगती। हालेलुया, अगर अच्छी भी लग जाए ना तो बोलती अरे सब लोग इसी को ही क्यों पूछते हैं, इसी के बारे में इतना क्यों बोलती, तुम तो बोलती है और वही सच क्यों बताता है? तो क्या होता है उससे लोग क्या होते हैं, जलस रखते हैं। जलस रखते हैं। पर हमारा यीशु कहता है जलना आपको नहीं है। बोल के दो, क्या होता है? जलना आपको नहीं है। हालेलुया, मैं खड़ा हूँ उसके लिए, मैं देखूंगा उसको करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़िए, 9 पढ़िए। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। तू चिरंजीव रहे करके। हालेलुया, तो बोलता हे परमेश्वर तू युग युग जीवित रहे। हालेलुया, हम बोलते ना, दानियल ने भी कहा था हे परमेश्वर तू क्या करे, युग युग तो जीवित रहे करके। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दानियल ने कहा, आपका दानियल ने कहा, आप आज परमेश्वर को क्या कहते हैं? हालेलुया, हमारा शब्द परमेश्वर बोले परमेश्वर को युग युग जीवित रहे, हमारा शब्द पे परमेश्वर नहीं तड़पता। वो किस चीज तड़पता है कि ये मेरे पास क्या शब्द को लेके आती है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शब्द इम्पोर्टेंट है। हम कुछ भी बोल रहे हैं, परमेश्वर सारा चीज नहीं सुनता है। हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उस चीज को वो सुनता है कि हमारे शब्दों में कितना पॉजिटिव है, हमारे शब्द में कितना सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर की बातें उधर नहीं सुनता हमारा परमेश्वर। जो धारा राजा को जो चुगली किया गया था, नबूकदनेस्सर राजा को जो चुगली किया था, वो लोग ने सुन के ले लिया और उन्होंने क्या किया, वो काम किया। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ विश्वासी लोग, अगर आपको कोई कहता है कि ये फलाना व्यक्ति आपको ऐसा ऐसा बोलता है, विश्वास मत कीजिए आप। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास मत कीजिए। वो जलता है आप पे कि आप मसीह के राज्य में आप बढ़ोतरी पा रहे हो, वो जलता है वो आप पे कि आपके मुख के ऊपर वो प्रकाश चमक रहा है। हालेलुया, वो जलता है। उसके लिए केवल प्रार्थना कीजिए, इग्नोर कीजिए। सारा चीज को समझना सुनना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें इग्नोर करना है और सबर करना, जो मेरे यीशु मसीह ने किया था। हालेलुया, इसके लिए वो 6 मटकों में मुंह पानी भर गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे पर यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, का समय उसने बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने किया, सबर किया। सबर कीजिए, इग्नोर कीजिए। आगे पढ़ेंगे आप, 12 पढ़िए। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वो धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना भी नहीं करते, और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत भी नहीं करते। हालेलुया। दानियल जो है, दानियल जो राजा है, दानियल, और यहाँ पर कौन किया है, 3 सेवक। हालेलुया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो इनके साथ में काम करता था। किसके साथ में, दानियल के साथ में काम करता था। हालेलुया, नबूकदनेस्सर राजा है, उसने दानियल पद उसको दिया था। तो जो दानियल किताब में जो दानियल है, उसने क्या किया, इन तीनों को भी साथ में क्या किया, जोड़े रखा काम करने के लिए, उनके साथ में सेवा करने के लिए। हालेलुया।
इसकी यहाँ पर नहीं, चलो आपका दो का पढ़ेंगे, हम दो का अध्याय पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा यहाँ पर कैसे तीनों इस राज्य में लोग आ गए करके। हालेलुया। तो वो जो व्यक्ति है, जो चुगली करने वाले व्यक्ति है, वो कैसे वो नपुंसक राजा को वो क्या करता है, वो पिन टोचता है, बताता है कि देखो ये तीन जो व्यक्ति है, जो यहूदी लोग है, वो तेरे मूर्ति के सामने क्या कर रहे, वो दंडवत नहीं कर रहे हैं, है ना। 13 पढ़िए, आगे अभी और पढ़ना 13 पढ़िए। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। अरे तब वे पुरुष वो जलजलाहट में गुस्से में आके उसने क्या किया, उनको लेके आओ। हमारे अंदर भी गुस्सा बहुत ही आता है। हालेलुया। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। हालेलुया। गुस्सा, जलजलाहट। हालेलुया। हमारा परमेश्वर गुस्सा वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर जलजलाहट वाला नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करता, हालेलुया, वो जलता नहीं करता है, तो उससे ज्यादा प्रीति किसी और से रखोगे तो कहता है मैं थोड़ा खड़े के ऊपर दूंगा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तो मेरे पास तू आ जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या होता है ना, छड़ी इम्पोर्टेंट है ना यश। क्या होता है हमारे जीवन में, छड़ी इम्पोर्टेंट है। मौसी को मत देखिए, है ना, छड़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो हमें गुस्सा नहीं करना। अगर हमें कोई अगर बोलता है कि अरे रेनू का तो कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, मैं ऐसा क्या करूं। हालेलुया। इतना अच्छा कमा रही है वो, उसकी मैडम कितना सैलरी दे रही है, उसकी मैडम कितनी खुश है, मैं जाके क्या करती रेनू मैडम को मैं पिन मारती हूँ। अगर वो विश्वास में चल रही है, परमेश्वर के राज्य में चल रही है, तो उस बात क्या करेगी, वो इग्नोर करेगी। अब मैडम के लिए प्रार्थना करेगी, और जो व्यक्ति चुगली खा रहा है उसके लिए क्या करेगी, वो प्रार्थना करेगी। हालेलुया। उसके द्वारा क्या हो जाएगी, एक दो उद्धार पा लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम विश्वासी को भी यही करना। हम विश्वासी ही लोग हैं जो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं आता। हम विश्वासी की बात कर रही हूँ, हम विश्वास में ही ना जल्दी से हम लोग गुस्से में हम लोग आ जाते हैं। तो लगता है मम्मी तरह आवाज आई तो आवाज तो मजा। हाँ आगे पढ़ेंगे हम क्या थे। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरी देवताओं की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी खड़ाई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? हालेलुया। जानबूझ के, यहाँ पर लोग जानबूझ के लोग कर रहे क्या, ये तीनों मित्र जानबूझ के कर रहे क्या, नहीं कर रहे। दानियल को भी जब आज्ञा दिया गया कि तुझे मुझे दंडवत करना है, मुझे मेरे काम को ऑर्डर करना है, तो उसने क्या किया, इग्नोर करके उसने क्या किया, दंडवत किसको किया, उसने परमेश्वर। हालेलुया। और जानबूझकर वहाँ पर वर्ड नहीं आया, उसने इग्नोर ही कर दिया। ऐसा इग्नोर कर चमट पड़ता है ना, चमट, वैसा उसने राजा को भी और जो आज्ञा देता उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हमें भी हमारे जीवन में मेरा प्रियो इग्नोर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारा चीज है जो हम इग्नोर नहीं करते, जो हमारे लिए कोई अगर ऐसा वर्ड आ गया उसमें भी मैं बना लेते कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, है ना। उसको मन में हम घर बना लेते और पूरे दिन भर क्या करते, उसी के बारे में हम लोग सोचते रहते, ऐसा क्यों हुआ, मैं किसको शेयर करूँ, मैं किसको बताऊँ। हालेलुया। इसके बारे में ऐसा बुरा सोच, मैं तो ऐसी हुई नहीं। जब आपको पता है कि आप बुरे नहीं हो, बस ना किसको क्यों शेयर करना। मुझे साथ होता है ना ऐसा, अगर मुझे कोई गलत बोल दे और मैं गलत नहीं हूँ, किसी बोलते तूने काम किया, मुझे ऐसा होता है कब मैं किसको क्या बोलूँ करके, है ना। अब मेरा पहला फोन तो मेरे बहन को जाता ही नहीं, पर मैं नहीं उसको शेयर करती हूँ। और कभी कभी तो होता है ना, कभी और ज्यादा हो जाता है, ज्यादा तो मैं उसको शेयर करती हूँ। हाँ और होता है तो फिर मैं अपनी सिस्टर को फोन करती हूँ, उसको बोलती हूँ कि मुझे ऐसा हो रहा है, मैंने कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है करके। तो मेरी दीदी का एक वर्ड रहता है, मेरी दीदी का, तू सही है बाकी छोड़े करके, ऐसा मुझे अच्छा लगता है इसका, उसका मैं दीदी का ये वर्ड बहुत। मेरे
आत्मिक लाइफ में और स्टाइल लाइफ में मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट करती है। बोले मैं सब कॉन्टेक्ट थोड़ा ज्यादा नहीं है, पर जितना भी है वो मुझे ना बहुत संभाल के रहती है। बहुत मतलब बहुत बचपन से छोटे से बड़ा मेरे दोनों बहन लोग ने मुझे किया है, मुझे बहुत संभालती है मुझे ये लोग। तो प्रभु को धन्यवाद क्योंकि इतना सुंदर परिवार मुझे दिया है, बहुत ही सुंदर परमेश्वर परिवार देश परिवार में प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हाँ 15 पढ़ेंगे हम। यदि तुम अभी तैयार रहो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सेनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी धड़कते हुए भट्टी के बीच में डाल दिया जाएगा। फिर हाँ। ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? हालेलुया। हालेलुया। यानी सॉरी प्रभु ने जो राजा ऑप्शन दे रहा है उसको, है ना, ऑप्शन मतलब वो जानता है कि इसके तीनों ने जो यहूदी लोग हैं उन्होंने दंडवत नहीं किया, जो उसने इतने मेहनत से सोना का मूर्ति बनाया, कितना बड़ा मूर्ति है, बहुत यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा गया है ना 3 का पहला में, कितना बड़ा मूर्ति। उसके बाद ना बहुत बड़ा टीचिंग है, मैंने सीखा है, मैंने पर आपको अभी वो समय नहीं है। इतना बड़ा मूर्ति बनाया, इतना मेहनत से बनाया कि तीनों व्यक्ति है जो उसको दंडवत नहीं कर रहे। सोना आज के जमाने में कितना इम्पोर्टेंट है ना। जिधर अगर यहाँ पर दो दुकान है, एक राज कलेक्शन है, एक लक्ष्मी ज्वेलर्स, ठीक है। राज कलेक्शन में मुझे 25% मुझे मिल रहा है और दूसरी जगह मुझे 35 मुझे मिल रहा है सोने के भाव। मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ है कि नहीं ना। 25 मुझे कम अच्छा भी मिल रहा है, 35 में भागूंगी। सोना तो जो दोनों जगह है, पर ज्यादा मुझे कहाँ मिल रहा है? उधर में भागूंगी। ऐसा है इधर, ऐसा है इधर, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा है। हम सोना को हम देख के हम नहीं भागेंगे, काम नहीं भागेंगे हम। यार सोना बनाया, अरे इतना मेहनत से बनाया वो नबूकदनेस्सर राजा ने, अपना महल का सारा सोना चांदी सब लेके उसने लाकर डाल दिया रहेगा उस महल मूर्ति बनाने के लिए। हालेलुया। आज हमारे इस शरीर को बनाने के लिए हम क्या अंदर डाल रहे हैं, क्या हम डाल रहे हैं? रियल में वचन डाल रहे हैं क्या? अगर हम डाल रहे हैं तो क्यों हम इतने से ही हैं? हालेलुया। नबूकदनेस्सर का दिमाग देखो, उसने ऐसा जगह उस मूर्ति को उसने खड़ा किया, आने जाने वाले व्यक्ति उसको दंडवत करके चला जाए। हालेलुया। इतना सुंदर उसने उस मूर्ति को उसने बनाया, सब उसने मेहनत किया, बड़े बड़े अधिपति को उसने बुलाया दंडवत करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक व्यक्ति आता है उस जगह पे, बेबीलोन में एक जगह में आता है, वो कहता है कि हे नबूकदनेस्सर राजा, देख तू युग युग तू जीवित रहे, पर तूने नहीं आज्ञा दिया था क्या कि जो भी तेरे मूर्त दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टी में डाला जाएगा। देख यहूदी लोग है, ऐसे 3 व्यक्ति है जो तेरे मूर्त को दंडवत नहीं कर रहे। हालेलुया। तो वो क्या कहता है, लेके आओ मेरे पास, मैं देखता हूँ कौन मेरे मूर्त के सामने दंडवत नहीं कर रहा। हालेलुया। वो व्यक्ति लेके आता है और वो क्या कर रहा है, वो नबूकदनेस्सर राजा उनको पहले अगर राजा होती हूँ पहले मारती। मेरे नौकर लोग ने, मेरे सेवक लोग ने इतना जगह जगह जाके, देश देश जाके फूका नरसिंगा, इतना हैवी चीज उठा के धूप में रात में सब जगह उन्होंने किया। क्या तुमको सुनाई, तुमको नहीं तुमको दिया क्या शब्द उनका? प्रेज़ द लॉर्ड। ऑप्शन नहीं देती मैं, ऑप्शन नहीं देती मैं उसको। पर यहाँ पर वो कहता है अगर फिर से ये सारा चीज बजेगा और तुम उसको दंडवत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है नबूकदनेस्सर राजा, मैं फिर से वो सारा चीज बजाऊंगा, वीणा बजाऊंगा, बांसुरी बजाऊंगा, जाम्बिया, कॉन्गो, पैन, सब कुछ मैं बजाऊंगा और तू फिर से तू दंडवत करना। हालेलुया। और तब देखते कि तुझे कौन बचाने तुझे आता है करके। और कहाँ था वो? 14 के 15 पढ़ी। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सेनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाए और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करे तो बचोगे। हालेलुया। अगर तुम दंडवत करो तुम बचोगे। बेवकूफ था वो राजा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे क्या कहता है ये, ऑप्शन देता है ये, हालेलुया। पर मेरा परमेश्वर मुझे ऑप्शन नहीं देता है, मेरा प्रभु ने ऑप्शन कभी दिया ही नहीं। वो मुझे उसने प्रॉमिस किया है, वो कहता है की इधर उधर नको बघू, फक्त माझ्याकडे बघ, तुला सोडवायला मी येऊन जाईल करून। हालेलुया, Praise God, praise the Lord. हालेलुया। उसने ऑप्शन मेरे प्रभु ने मुझे कभी नहीं दिया, उसने कहा मैं जो सो हूँ वो मैं हूँ करके। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the हाँ, Lord। फिर देखिए यदि 16 में तुम दंडवत ना करो तो इस घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल जाओगे। कौन सा पढ़ा? 15 का आधा। हाँ, फिर पढ़। ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? हालेलुया। 16 और हाँ, पढ़ 16 पढ़िए। सद्रक, मेशक और अबेदोम ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने को हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान देखिए पड़ता। देखिए देखिए, यहाँ पर भी उन शब्दों का इग्नोर कर दिया। हालेलुया। जो दानियल ने शब्दों का इग्नोर कर दिया, यस मत कीजिए। क्या किया दानियल ने? पहला वहाँ पर जो ऑर्डर जो पत्री में लिखा गया था, हालेलुया, जो धारा राजा उसको लिख रहा था, हाले बाद में उसको स्टैम्प मारा गया कि अब जो बोला गया वो इस महल के अंदर क्या होगा, वो वही होगा करके। प्रेज क्या होगा? वही होगा करके। पर वहाँ पर ना हाँ ना हो, कुछ शब्द वहाँ पर दानियल नहीं बोला। और यहाँ पर देखिए नबूकदनेस्सर राजा क्या बोलता है, फिर पढ़े उसको और स्वाद से सुनिए। सद्रक, मेशक और अबेदनोग ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान नहीं पड़ता। बनता है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो जानता है इस मूर्ख के सामने मैं अपने शब्दों को मैं व्यर्थ में क्यों गलाऊं करके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अंजलि, Praise the मैं Lord। क्यों इसके साथ में मैं वाद विवाद करने लग जाऊं जिसने सोने की मूर्त को उसने खड़ा किया है। प्रेज लॉर्ड। Praise जब the Lord। आपके सामने भी अगर ऐसा दुर्घटना आता है, चुप रहिए, क्या हो जाइए। दानियल ने इग्नोर किया, इसने चुप रहने का इसने निर्णय लिया। प्रेज लॉर्ड। कैसा परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर काम करता है। ये लोग ने कुछ भी नहीं किया, बस ईमानदार थे वो लोग यीशु मसीह के साथ में। प्रेज लॉर्ड। आप भी देखिए, आगे पढ़िए। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धड़कते हुए भट्टे की आग में से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, Amen। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि मेरा परमेश्वर भट्टी में से मुझे बचाने की शक्ति वो रखता है करके। प्रेज लॉर्ड। क्या बड़ी बात कह दी उन्होंने। यस, हालेलुया। हालेलुया, कितना बड़ा बात कह दिया। अरे वो आप अगर मैं गैस में किचन में जाके मैं खाना पकाऊं, मेरी अगर एक छोटी सी उंगली जल जाए, मैं तुरंत एक बाउल में बर्फ डाल के अपनी उंगली को सेक लूंगी। प्रेज लॉर्ड। क्या उन्होंने शब्द बोला। अरे बाप रे, शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। जानिए जानिए, आप लोग जानिए। देखिए, आपके भट्टी में बात कर रहे हैं नबूकदनेस्सर राजा, तो कहता है अगर तूने दंडवत तूने नहीं किया, मैं उसमें तुझे मैं ढाल दूंगा। और यहाँ पर तीनों व्यक्ति कहते हैं कि उसमें से भी मेरा परमेश्वर मुझे बचाने का ताकत वो रखता है। ताकत वो कैसा आया इस तीनों के अंदर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना है, उसके वचन को चखा है, यीशु मसीह को चखा है कि वो जानता है ये आप तो कुछ भी नहीं, ये आप तो मेरा परमेश्वर, इसमें से मुझे बचा देगा। ये व्यक्ति क्या कहता है कि सोने की हालेलुया। दंडवत करो। अरे जा, मैं नहीं करूंगा। जिसने मुझे बनाया है वो तुझे भी बनाया है, और मुझे उस आग से मुझे वो निकालने का वो ताकत वो रखता है करके। हालेलुया। देखिए कितना अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो ताकत वो रखता है कि मुझे उसमें से निकालने के लिए। हालेलुया। अगर मैं अपने भाई को ये वर्ड बोली ना कि मैं जानती हूँ मेरे भाई कि मुझे इस समस्या से मुझे निकालने का, तो वो गढ़ और ताकत वो रखता है, वो कितना प्राउड फील करेगा कि मेरी बहन मुझ पर इतना विश्वास करती है। हालेलुया। हालेलुया। भाई आप प्राउड करोगे नहीं कि वो जानती है अपने भाई को, वो जानती है, मुझे जानती है, मतलब वो कितना मुझे समझती है, वो कितना मेरे करीब है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे शब्दों को सुनिए, इधर उधर मत ताकिए। अंजलि, मतलब देखिए, अगर मैं कह रही हूँ किसी को कि मुझे विश्वास है, मैं जानती हूँ कि ये व्यक्ति मुझे छुड़ाएगा, मतलब छुड़ाएगा, कुछ भी हो जाए, मतलब ये सामने वाला व्यक्ति मुझ पे कितना विश्वास रखता है। प्रेज लॉर्ड। कितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
हालेलुया। कितना इम्पोर्टेंट कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मेरा परमेश्वर या मेरा भाई या मेरा हर एक व्यक्ति जिसको मैं प्रिय रखती हूँ वो मुझे इस समस्या से मुझे वो बाहर निकाल देगा करके। हालेलुया हालेलुया। अरे लोगों की तो ढीला पड़ गया रहेगा वो। मैंने बीड़ा बजा बजा के लोगों को बुलाया, इकट्ठा के किसको दंडवत कर, और ये 3 व्यक्ति कहता है कि मुझे आग में डालने के बावजूद मेरा परमेश्वर वो ताकत रखता है मुझे बाहर निकालने के लिए करके। Praise God। वो डर क्या रहेगा जरूर ये शब्द सुन के। हालेलुया। अगर हम हिल सकते हैं इस शब्द को सुन के, वो ताकत रखता है, तो सोचिए नपुंसक राजा का क्या हाल हुआ रहेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर को मेरा से कहना कि मेरा परमेश्वर सीना चौड़ा हुआ रहेगा कि तीनों लोग ने मुझ पर कितना विश्वास है, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा इनके लिए, इन तीनों के लिए मुझे कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इनका विश्वास मुझ पर है करके। हालेलुया हालेलुया। ऐसा विश्वास आप विश्वासी के साथ में रखिए। Praise God। ऐसा विश्वास होना चाहिए हर विश्वासी के अंदर। ओ मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या बोलूं, है ना। वो ताकत रखता है, मेरा परमेश्वर ताकत रखता है कि मैं आज इधर खड़ी हूँ ना, आने वाले दिन में बड़े स्टेज में खड़े परमेश्वर प्रचार करूंगी कि मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा। आमेन आमेन हालेलुया। देखिए आगे पढ़ेंगे। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर वो तीनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बता रहे कि जा हम लोग तेरे मुल्क को हम लोग क्या करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। और इतना बड़ा राजा नपुंसक राजा जिसके हाथ के नीचे अधिपति लोग रहते हैं, मंत्री लोग रहते हैं, वकील लोग रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, उसके ये तीनों कह रहे हैं, आम व्यक्ति कह रहे हैं कि जा मैं नहीं खड़ा, मैं नहीं दंडवत करूंगा। हालेलुया। मैं तो अपनी सास के सामने बहस करने से मैं डरती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यहाँ पर वो राजा है, नपुंसक क्या है, एक राजा है। 3 व्यक्ति हालेलुया उसके महल में काम करने वाले व्यक्ति को कहता है कि जा मैं दंडवत नहीं करता करके। हालेलुया। गुस्सा नहीं आया रहेगा नपुंसक को। हालेलुया। गुस्सा आया रहेगा, पर ये लोग नहीं डरे, घबराए नहीं वो लोग लीडर के साथ में कहा कि जा मैं नहीं करता। फिर देखिए आगे 19। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। हालेलुया। और गुस्से में आग बबूला हो गया, उसका चेहरे का शक्ल क्या हुआ, बदल गया। ऐसे कैसे होता था कि मैं राजा होने के बावजूद भी ये लोग मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं करे, जो मैंने इतने महीने से मूर्ति खड़ा किया उसको दंडवत नहीं करे, उल्टा मुझे कहते हैं, मुझे डरते भी नहीं है, मुझे कह रहे कि जा मैं दंडवत नहीं करूंगा। वहाँ पर नबूकदनेस्सर जलजलाहट उठा, उसका शक्ल का बोलते ना देखने के लायक था उसका शक्ल। हम लोग वहाँ पर नहीं थे, पर वो 3 वहाँ पर लोग थे। हालेलुया। उन्होंने देखा कैसा डर गया होगा जब मैंने इस शब्द को बोला कि जा मैं दंडवत नहीं करूंगा, कि इसमें से छुड़ाने का ताकत मेरा यहोवा रखता है करके। आमेन आमेन हालेलुया। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धड़कते हुए भट्टों में डाल दे। हालेलुया। क्या कर दे, उसको डाल दे। कि यहाँ पर देखो आगे बढ़े। तब वे पुरुष अपने मोजे अंगरखों, बागे और अन्य वस्त्र सहित बांधकर उस धड़कते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धड़का गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। हालेलुया। जो ऑर्डर दिया गया था उसको इनको डालना, जो डालने गया था क्या हो गए वो लोग, और खुद भी वो लोग भस्म हो गए। जब दानियल को शेर की बाग में डालेंगे था, जब डाला था उसको शेर में डाला गया था कि वो 2 व्यक्ति डाला, वो मरे क्या, नहीं मरे। उसके पीछे भी राज था। जब दानियल को निकाला ना, जब बाहर आया, तब क्या हुआ, जिसने डाला उसके घर समेत ही वो जड़ खत्म कर दिया गया। फ्रेंड्स लॉर्ड हालेलुया। मतलब मेरा परमेश्वर सारा चीज खत्म कर देता है, जो बुरा है ना उसको आधा नहीं करता, जड़ से खत्म कर देता है। फ्रेंड्स लॉर्ड। हाँ, यहाँ पे सब वो लोग मर गए,
और फिर 23 और उसी धड़कते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष सद्रक मेशक और अबेदनगो में बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनका कुछ भी हानि नहीं पहुँची है, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर का पुत्र के सदृश्य है। हालेलुया। चौथा व्यक्ति आया मेरा परमेश्वर। Yes, हालेलुया। और मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ, बेकरी में हम जाते रात को 12 बजे, पाव खुशबू आती, अच्छी खुशबू आती, प्रेज लॉर्ड। और उसी साइड एक कचरे का ढेर है, डस्टबिन का क्या है, ढेर है। वहाँ पर क्या हो रहा है, गंदगी का स्मेल आ रहा है। ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट में बेकरी है, अच्छा खुशबू। में पाव लाने के लिए गई, अच्छा खुशबू आ रहा है, पाव की सुगंध से मैं वहाँ चली गई और पाव मैंने खरीदा और फिर थोड़ा मैं इस तरह हुई तो यहाँ का मुझे स्मेल आ रहा है। प्रेज लॉर्ड। अभी कचरे का ढेर पाव में जा सकता है? नहीं। ये पाव का ढेर जा सकता है? हाँ? नहीं, अगर ये खराब हुआ तो ही जा सकते हैं। सुनिए, ये अगर पाव खराब हुआ, इसमें हम लोग फेंक सकते हैं इसको, ताई हम लोग उसको फेंक सकते हैं। पाव का सुगंध लोगों को आकर्षित करते हैं कि आओ मुझे खरीदो और मुझे खाओ और देखो मैं कितना अच्छा हूँ करके। कचरे का ढेर लोगों को दिखाता है कि मुझसे दूर हटो, मेरे ढेर से बदबू आती है। समझिए क्या होता है, पाव मुझे आकर्षित करता है। आकर्षित मतलब क्या है, मुझे अट्रैक्शन है। अगर मुझे पाव पसंद है, मुझे ठीक है, मुझे पाव बोले मुझे ले, मुझे खरीद, मुझे खा, मुझे चख और देख मैं कितना अच्छा हूँ करके। जब इन तीनों को अंदर डाला गया, जब ये तीनों बाहर आए, हालेलुया, समय बहुत कम है पास, जब ये तीनों बाहर आए तो इसके अंदर क्या सुगंध आया, क्या सुगंध आया, परमेश्वर का सुगंध आया, यीशु का सुगंध आया और आत्मा का सुगंध आया जो आपके अंदर होनी चाहिए। प्रियो, हालेलुया, उन तीनों के अंदर, शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर उसका सुगंध था, इसके लिए आप उसको हानि न पहुंचा सका। अगर वो कचरे के ढेर के पास जाके अगर वही उसने सुगंध लेके वो जाता ना तो शायद वो भस्म हो सकता था। और उसके अंदर क्या सुगंध थी, अच्छा सुगंध था। और अच्छा किसको दर्शाता है, परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। और गंदी चीजें किसको दर्शाता है, इब्लिस को दर्शाता है। हालेलुया, इसलिए वो हमेशा कचरे के ढेर में पड़ा रहता है। हालेलुया, आपके पास ऑप्शन में बोल रही हूँ, आपके पास, परमेश्वर नहीं बोल रही, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके पास ऑप्शन है, आपको क्या चुनना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अगर सुगंध चाहिए, उसके वचन को डेली पढ़िए, डेली पढ़िए कि जिधर भी तुम जाओ, जिधर भी आप जाओ, आपका सुगंध उसके पास जाना चाहिए। ओ माय गॉड, लहू बहने वाली स्त्री जब वो गई रास्ते से, वो चल रही थी भीड़ के अंदर से, उसने देखा कि मेरा यीशु मुझे जा रहा है, उसको मैं छू लूं और चंगाई प्राप्त करूं करके। उसके वस्त्र को छू के उसने की चंगाई प्राप्त करी। हालेलुया। कई लोग हैं जो यीशु मसीह के चार चमत्कार होते, छुटकारा पाते, तो आप क्या चीज हो, वो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, आने वाले दिन में आप होने वाले, वो आने वाला दिन वो आ चुका है। उसको अपने समेत लाइए, उसको कहिए कि मैं जिधर भी जाऊँ यीशु, मैं तेरे नाम से लोगों को छुटकारा में दूंगा। आपके अंदर है वो छुटकारा, आपके अंदर अगर आप देना चाहो तो। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि मेरा परमेश्वर ताकत रखता है, जो आपको बनाने वाला वो मुझे इसमें डाल भी दे तो मुझे बचाएगा करके। हालेलुया। अरे मैंने तो 3 को डलाया, वो चौथा कौन है जो परमेश्वर के स्वरूप में दिखाई करके गवाह उसने खड़ा किया। हालेलुया। ने कहा, वो मंत्री ने कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात है, कितना अद्भुत बात है कि अरे बाप रे, क्या क्या तीनों की तरह क्या अद्भुत काम किया। हालेलुया। और दानियल ने क्या काम किया, दानियल ने एक ही चीज किया, उसने क्यों प्रार्थना किया और राजा कहते जो इसका परमेश्वर पूरा संसार के परमेश्वर करके। हालेलुया। यहाँ पर भी कहता है जो जिसको पूछता है, आज हम भी उसको
पूछिए करके। आमीन। हालेलुया। कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया, ईमानदार रहा वो परमेश्वर के साथ में, और परमेश्वर उसके तरह पूरा जगह उसने सुगंध से भर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। क्या कर दिया? सुगंध से भर दिया। वो आपको भी आज सुगंध से भरना चाहते हैं, उसके वचनों से भरना चाहते हैं, भरिए उसके वचन में। हालेलुया। वचन में भरेंगे तो आपके अंदर से वो खुशबू आएगा, मीठा खुशबू आएगा, वो पाव का खुशबू आएगा। हालेलुया। वो कभी आपको सड़ने नहीं देगा। उस खजूर के डाली के समान हो आप, जो परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ तो वचन अभी समाप्त किया, हम फिर से 20 को पढ़ेंगे हम लोग। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। घबरा गया, पहली बात तो वो घबरा गया। हाँ, उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डाले? यस। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, ये बात तो सच है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। टहल रहे मतलब वॉक कर रहे भाई, वॉक कर रहे आग में, आग के बीच में। हाले कितनी बड़ी बात है, आग के मध्य में वो टहल रहे, 4 पुरुष टहल रहे। अगर हमारे एक उंगली अगर जल जाए, हम पूरा बदन हमारा हिल जाता है। हाले हिलता है, जिसको अगर चोट लगाए ना, हाथ में जलाए ना, रियल में हिल जाए, हम तुरंत कोलगेट लगाने लगते हैं, लोशन लगाने लगते हैं, जब ठंडा पड़े। तो यहाँ पर वो तीनों आग में चले गए। हालांकि पहले उन्होंने क्या कमिटमेंट रखा नबूकदनेस्सर के पास, मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, जो मेरा है वो आपका है, वो ताकत रखता है मुझे उसमें से वो बाहर निकालने का। हालेलुया। जो भूखा शेर था, उसमें से भी परमेश्वर ने दानियल को बचा के बाहर निकाला, क्योंकि वो ताकत रखता है। हालेलुया। कौन ताकत रखता है? मेरा परमेश्वर ताकत रखता है। और ताकत आपको भी रखना, मालूम है क्या चीज का ताकत चाहिए आपको? हालेलुया। ताकत चाहिए विश्वास के लिए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हम कहते हैं कि विश्वास है, नहीं, ताकत है, ताकत। एक मैंने कल इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स देखी थी कि एक लोखंड काफी हैवी है, बहुत हैवी है वो। उसको ना बीच सड़क पर रखा गया और चैलेंज रखा था कि जो इसको उठाएगा वो 1 लाख रुपया हो जाएगा। कई लोग आते, कई महिला आते, उसको उठाते उसको पूरा ताकत लगा देते। हालेलुया। वो उठता ही नहीं है, वो उठता नहीं है। मालूम क्यों उठता नहीं है? तो ताकत लगा रही है। क्या कर रहे हो? ताकत लगा रही। हर चीज ताकत से नहीं होती मेरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुमसे क्यों उठ नहीं रहे, है ना? क्यों नहीं उठ रहे? हल्कमैन नहीं, वो एक आयरमैन नहीं, क्या नाम उसका यार? वो जो हथौड़ा थॉर जो है, उसको कोई उठा सकता नहीं। थॉर का अधिकार है हथौड़ा उसके कोई पास। उठा सकता है। अधिकार है उसके पास। हालेलुया। क्या उसके पास? वो क्या उसके पास? अधिकार। वो जानता है मुझे ताकत नहीं लगाना है इसको उठाने के लिए। हालेलुया। हम सब में ताकत मत लगाते, उठ जाएगा ताकत लगाने से। नहीं, तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास होगा ना, तुम कहोगे कि ये पहाड़ को उधर से यहाँ ट्रांसफर हो जा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। हालेलुया। हर चीज बल और ताकत से नहीं होती मेरे भाइयों बहनों। थोड़ा विश्वास रखो और थोड़ा बुद्धि लगाओ कि मैं इसको कैसे उठा लूं करके। अगर थॉर ने उठा लिया है, मतलब मैं भी उठा सकता हूँ करके। हालेलुया। थोड़ा समझ लो कि उसको जानो कैसे उठाएंगे। 26 पढ़ेंगे, 26। फिर नबूकदनेस्सर राजा ने ऐसे बोलिए, नबूकदनेस्सर राजा उस धड़कते हुए भट्टे के द्वारा के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास हो, निकल कर यहाँ आओ। हाँ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबर किया। ये तीनों ने व्यक्ति लोग ने क्या किया? सबर किया, रुका। वो लोग तुरंत बाहर नहीं आए, वो लोग तुरंत नहीं दिखाए कि मेरे तो परमेश्वर खड़ा, देखो मैं अभी बाहर आ गया करके। दिखा लोग ने नहीं, उसने क्या किया? रुका। मेरा दानियल भी क्या किया? उस शेर की बाग में रुका। जब आया हरा राजा, उसको बोला कि बाहर आ जा। हालेलुया। यहाँ पर भी नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, क्या बोला? पढ़ी, इसको अच्छे पढ़िए।
शद्रक मेशक और अबेदनगो हाँ। ए परम प्रधान परमेश्वर के दास हो। ओ बाप रे, किसके दास? परम प्रधान। हाँ। परमेश्वर के दास हो। Yes। निकल कर यहाँ आओ। निकल के यहाँ पर आ जाओ। यह सुनकर शद्रक मेशक हाँ। और अबेदनगो हाँ। आग के बीच से निकल आए। ओ आमेन। आमेन। पढ़िए पढ़िए, आप जब पढ़िए। अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया नहीं गया। पाया। हालेलुया। वही नबूकदनेस्सर राजा व्यक्ति ने जो मुल्क दंडवत करने के लिए कहा गया, मुल्क तैयार किया था, सभी को इकट्ठा किया और दिखाया, बे देखो बघा मैंने एवढा मोठा मूर्ति बनवला है। नगर सेवक को बुलाया, अधिपति को बुलाया, किसको बुलाया? गवर्नमेंट को बुलाया, यस वकीलों को बुलाया। क्यों बुलाया? देखने के लिए। यस प्रेज़ लॉर्ड। और यहाँ पे किसको देखने के लिए आई थी? ये सब लोग किसको देखने के लिए आए? यस समझे समझे, शद्रक, मेशक और इसको देखने के लिए आए लोग। अरे ये आग में चले गए। जो 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 नबूकदनेस्सर राजा ने मूर्त खड़ा किया, उसने कुछ भी नहीं किया, वो खड़ा ही रहा। ठन गोपाला खड़ा ही रहा, कुछ नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया उसने। पर यहाँ पर ये लोग आग में चले गए, दौड़े दौड़े सब लोग आ गए देखने के लिए। अरे बाप रे, काय झालं इकडं? आग मध्ये टाकून पण हे लोक भस्म नाही झाले। चला चला आपण जाऊ बघायला। असं कसं होऊ शकतो? हालेलुया। ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग मरे नहीं? ये सब लोग क्या हो गए? चले गए उसको देखने के लिए। फिर आगे और देखिए, उसके सिर का एक बाल भी ना झुका। एक भी बाल बोलते वहाँ पर नहीं जला। हालेलुया। विश्वास है आपके साथ में भी ऐसा होगा। अगर आप बाहर जाते परमेश्वर बताने के लिए, प्रभु कहता है कि तुझे कोई भी तुझे शब्द से ठुकराएगा नहीं करके। हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े। उसके मोजे भी नहीं जले। हालेलुया। जब उनको हालेलुया। आग में डाला गया, उनको मोजे पिलाएंगे थे। हालेलुया। उनकी मोजे ना- भी नहीं जली। हाँ आगे ना बढ़िए। उनमें जलने की कुछ गंध भी पाई गई। हाँ, उनके शरीर से जलने की बदबू भी नहीं आई। यस हालेलुया। जले करके। हाँ आगे पढ़िए। नबूकदनेस्सर कहने लगा, हम्म। धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। हालेलुया। धन्य है उनका परमेश्वर जो उनको बचाकर वो आग में से बाहर लेके आया। आगे पढ़िए। जिसने हालेलुया। अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना न मानकर मानी। तो तुझी पर भरोसा रखा। हाँ। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया Yes। कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवताओं की उपासना या दंडवत ना नहीं करेंगे। Yes, हालेलुया। 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 क्या करें? दंडवत नहीं करेंगे। Yes। यहाँ पर वो कमिटमेंट कर रहा है। कौन? नबूकदनेस्सर। कहता है। हालेलुया। यस वो कह रहा है कि मैंने इतना इन लोगों को बोला, इन लोगों ने नहीं किया। वो लोग ने विश्वास से अपने लीडर के साथ में उन्होंने वही किया जो उनके परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है करके। Yes। हालेलुया। हालेलुया। अरे कितना अद्भुत बात है, कितना स्ट्रांगली बात है। अरे वो Yes। व्यक्ति कह रहा है जो कहता है कि मेरे दंडवत नहीं तुम लोग करोगे, मैं आग में डाल दूंगा। अब वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा, ऑर्डर तुमको दिए, तुमने नहीं किया। पर यदि तुमने परमेश्वर तुमने बात तुमने सुना और तुमने वो किया करके। यस हालेलुया। हालेलुया। हर कितना ताकत है ये सबको बोलने के लिए। फ्रेंड्स और आगे बढ़िए। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया वो जाएगा। टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। हमें हालेलुया। हालेलुया। पहले तो कहता है कि अगर कोई दंडवत नहीं करेगा, मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, वो आग में डाल दिया जाएगा। अब वो कहता है कि अब जो परमेश्वर जो नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो जिसको मानते हैं, यहोवा को मानते, उसका अगर नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। हालेलुया। Praise Lord। कैसा है नबूकदनेस्सर राजा? पहले इतना सारा भार उठाने वाला व्यक्ति नौकरों कहते कि जा मेरे नाम से लोगों को बोल मूर्ति दंडवत करने के लिए। हालांकि वो पहले खुद वो एक चीज बनाता है और बाद में खुद वो तोड़ता है और फिर वो कहता है कि जो ये परमेश्वर है, अगर इसको कोई नहीं माना, हालेलुया, इसको अगर कोई नहीं पूछा, इसको कोई नहीं जाना, तो क्या करेगा? वो टुकड़े 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 बारीक 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 खीमा बना देगा वो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। क्या किया हालेलुया। वहाँ पर तीनों व्यक्ति ने? अन्य भाषा नहीं बोला, ना प्रार्थना किया, कुछ नहीं किया। हालेलुया। खराई को लेके आए वो लोग। आमेन। क्या हालेलुया। किया लोगों ने? उन्होंने खराई को लेके आया।
हालेलुया। जो उन्होंने परमेश्वर साथ में कमिटमेंट रखा, ऐसे कमिटमेंट रखो। देखिए यहाँ पर कैसे रखा कमिटमेंट, ऐसे रखा कमिटमेंट। प्रेज लॉर्ड, सीधा, ये ऐसे कमिटमेंट नहीं रखा। मेरा यश मुझे पढ़ते हो, मेरे कुछ तो मेरा यश मुझे मांगता था, मम्मी प्रॉमिस करो आप मुझे ये नहीं लोगे करके। तो मैं बोला हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो उसने ऐसा किया, मेरा ऐसा मत कर, ऐसा करके। तो मैंने हाँ प्रॉमिस मैं क्या करूंगी, नहीं लोगे करके। क्या किया, ये उल्टा हुआ। प्रेज लॉर्ड, फिर जब वो घर पे आया, मेरा मांगा कि यस मुझे खाना है, तो मुझे नहीं दे। मम्मी ने आपने प्रॉमिस किया ना, प्रॉमिस किया ना मम्मी आपने कि आप मुझे मांगोगे ना। मैं बोला कि बेटा याद कर, याद कर। जैसे मैं सीधा प्रॉमिस किया, उल्टा प्रॉमिस किया। बोलता मम्मी आप कितने चालाक हो करके। हालेलुया। अरे मेरा परमेश्वर तो सीधा प्रॉमिस करता है। वो तो क्या करता है, उल्टा नहीं, टेढ़ा नहीं, क्या करता है, ध्यान दिया यहाँ पर, सीधा प्रॉमिस, ऐसे प्रॉमिस नहीं करता वो। यस आप आइए हाथ रखिए, नो, वो कहता है कि मैं ऐसा प्रॉमिस करता हूँ, और ऐसा प्रॉमिस करके वो पूरा वो लॉक कर देता है। हालेलुया, लॉक हालेलुया। करने वाला मेरा परमेश्वर, और चाबी किसके पास है, उसकी ही पास है। वो कभी खोलेगा नहीं। अगर चाबी आपके पास रखेगा ना, वो हर घड़ी आप चाबी खोल दोगे। मैं पाप करके आया तो माफ कर दे, फिर जुड़ गया। मैं पाप करके आया, मध्यस्थी किया, फिर जुड़ गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो चाबी मेरे परमेश्वर के पास आप रखिए। हाँ फिर आगे पढ़िए, हम कहाँ दे, बोलिए। क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और भी ऊंचा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। राजा ने दल पद भी ऊंचा कर दिया, इसका भी पद क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया। आपको विश्वास में चलना है, विश्वास में चलोगी, ईमानदार चलोगी तो परमेश्वर कहता है उन्हीं के सामने जो तुझे लज्जित करते, उसी के सामने तुझे मैं क्या कर दूंगा, ऊंचा कर दूंगा करके। हालेलुया। मेरा विचार के दिन परमेश्वर हमें उस स्थान में देखना चाहता है, उस स्थान में, पहाड़ के ऊपर। पहाड़ मतलब वो संजा पहाड़ नहीं, वो ऐसे हमें ऊंचा रखने का चाहता है ना, कि जिसने हमें नकारा ना, वो व्यक्ति हमें सब उठा के दिखेगा कि जस अरे मैंने इसको मना किया था कि परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर वैसा ही करके। हालेलुया। वो क्या करेगा, उठा के दिखेगा हमें। मैं ऐसे उठाने वाले व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है ना, मुझे अच्छा कैसे लोग मुझे बात करेंगे। यस हाँ बोलिए ना, सच्ची में अच्छे लगते हैं। हालेलुया। आगे बढ़िए। समाप्त हो गया। हाँ नीचे छोड़िए। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते थे, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनके प्रकट करूंगा। हाँ, आगे बढ़िए। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और क्या ही चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी से पीढ़ी क्या करेगा, हमारा राज्य बढ़ता रहेगा। आपका पीढ़ी, मेरा पीढ़ी। हालेलुया। संसार पीढ़ी नहीं, विश्वास या पीढ़ी बढ़ता रहेगा। हालेलुया। विश्वास या पीढ़ी बनाइए। जो मेरा परमेश्वर है वो कौन है, आपका परमेश्वर। हालेलुया। बहुत मुझे अच्छा लगा। प्रेज द प्यारा लॉर्ड। है। मैं कहती हूँ कि मेरा परमेश्वर वो ताकत रखता है कि मुझे विश्वास में और बढ़ाए। आमेन। कही आपके शब्दों से कि मैं कहती हूँ कि मेरा परमेश्वर ताकत रखता है कि मुझे और बढ़ाए। कही मेरा परमेश्वर ताकत रखता है कि मुझे और बढ़ाएगा। मेरा परमेश्वर और ताकत रखता है, बढ़ाएगा। स्ट्रॉन्गली कि मैं कहती हूँ कि मेरा परमेश्वर ताकत रखता है कि मुझे यहाँ से उठा के ऊपर लेके जाएगा। हालेलुया। वो ताकत रखता है, वो यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। वो फ्रेंड्स, वो छोटे से घर में पैदा तो हुआ है। अरे यरूशलेम पैदा तो हुआ है, छोटा सा जगह है, खूबसूरत जगह है, पर जब वो बड़ा हुआ, उसने मृत्यु पे जय पाया, क्या हुआ, वो वहां पर चला गया। प्रेज लॉर्ड। छोटे में जगह पैदा हुआ और वो वहां पर चला गया। आज पूरा संसार अपने सर को उठा के उसको देखता है, कहाँ है तू। प्रेज लॉर्ड। वो कहता है मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हूँ। इसके लिए अपने आप को पहले छोटा बनाइए। मेरे यीशु कहते हैं कि पहले मैं छोटे व्यक्ति को इस्तेमाल करता हूँ। बाइबल में हर एक व्यक्ति छोटा ही था, हर व्यक्ति पाप करने वाला व्यक्ति था, कोई व्यक्ति धनवान नहीं था शुरू से। परमेश्वर पहले छोटों को इस्तेमाल परमेश्वर ने किया और उसी को ही बढ़ाया।
हालेलुया। क्या क्या उससे तो बड़ा है। हमारा शरीर मर भी जाए तो वो भी आवाज करना चाहिए। हमारा रक्त को क्या होना चाहिए? आवाज करे की हे परमेश्वर मला इथं बघ मी ते आहे करून। हालेलुया। ऐसा विश्वास अपन रखेंगे ना, मैं सच कहती हूँ कलीसिया लोग देखिए, मैं सच कहती हूँ कि आपके जीवन में बड़ा करे लोग। अरे आपके लिए शायद विश्वास नहीं है, आपके शायद विश्वास नहीं, इसलिए आपके साथ में बड़ा नहीं हो रहा है। हालेलुया। बड़ा मत सोचिए, छोटा सोचिए, बड़ा करेगा मेरा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। छोटा सोचिए, छोटा सोच रखिए। ये नहीं कि बड़ा मत सोचिए, बड़ा सोचिए। अगर आपके पास वो क्षमता है जो इसके पास था, शतरंज में अभिनय वो क्षमता था, वो जानते थे कि मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा। ये आप क्या है, ये आपने परमेश्वर ने बनाया है, ये क्या मेरी चीज है। अगर वो ताकत है आपके पास तो बड़ा सोच सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास आपका विश्वास थोड़ा सा है तो विश्वास जितना जितना विश्वास, वो विश्वास से बोलिए कि हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ इस संकट से, इस समस्या से, इस बिजनेस से मैं चाहता हूँ तू मुझे इसमें बड़ा कर। हालेलुया। करेगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आपको आशीष करे।